सेवा क्यों करना चाहते हो बाबा? क्योंकि ये रास लीला मेरे प्राण बन गई है। इसके बिना अब जीवित नहीं रह सकता। बाबा, एक बार वृंदावन चले जाओ, बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वही तुम्हारा असली घर है। स्वामी जी के वचनों ने मानो उनके हृदय में दिशा की ज्योति जला दी। काशी से वे चित्रकूट पहुंचे, वहां 4 दिन रुके, फिर आगे मथुरा की ओर बढ़ गए। मथुरा में एक गृहस्थ ने उन्हें अपने घर में रुकने का निवेदन किया। अगली ही सुबह जब उन्होंने पहली बार ठाकुर जी के दर्शन किए तो उनकी आंखों से अपने आप आंसू झरने लगे। बेटा, ये सब मत दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा धन तो बस प्रभु का नाम है। बाबा जी, आप महान साधक हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कोई सेवा बताइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, हमें आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। मुझे केवल एक ही काम है बेटा, मुझे वृंदावन पहुंचना है। वृंदावन? महाराज, वृंदावन में कहाँ ले चलूं आपको? रामन रेती। जब उन्होंने रामन रेती की परिक्रमा देखी तो उनका हृदय प्रसन्न हो उठा। उन्हें लगा अब यही उनका सच्चा तीर्थ है, यही उनका वृंदावन है। कुछ वर्ष तक प्रेमानंद जी वृंदावन में रहे। उनकी दिनचर्या एकांत साधना, नाम जप और ठाकुर जी के चरणों में भक्ति में ही बीतती थी। लेकिन धीरे धीरे वृंदावन की भीड़ और वो एकांत जिसे वे साधना का आधार मानते थे अब दुर्लभ हो गया। वे उस छोटे से आश्रम में एकदम सरल जीवन बिताते थे, दिन रात नाम जप, भजन और ठाकुर जी का ध्यान। पर धीरे धीरे शरीर उनका साथ छोड़ने लगा। पेट में असहनीय पीड़ा उठती, कभी सांसें भारी हो जाती, लेकिन उनके होठों से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकला। सब कुछ प्रभु की इच्छा मानकर सहन करते रहे। अस्पताल में जांच हुई और पता चला उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर ने निराश स्वर में कहा, अब तो ये शरीर भगवान के भरोसे है। डॉक्टर साहब, यही तो मैं भी कहता हूँ, ये शरीर मेरा नहीं, ये तो पहले दिन से ही भगवान के भरोसे है। शरीर अब साथ नहीं दे रहा था, पर भक्ति अब भी अखंड थी। वो छोटा सा आश्रम वही उनकी तपस्थली और निवास था। किंतु एक दिन जीवन ने एक और परीक्षा ली। बाबा जी, ये आश्रम 15 दिन में खाली करना होगा, कोई और जगह देख लीजिए। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगा? वो आपकी समस्या है, हमारा काम तो आदेश मानना है। हमने क्या आपका ठेका लिया है क्या? सही कहा बेटा, तुम्हें मेरा ठेका लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी तो स्वयं प्रभु ने स्वीकार कर ली। 15 दिन क्यों, मैं अभी 15 मिनट में ही चला जाता हूँ। और वो सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। कंधे पर झोला, हाथ में कमंडल, होठों पर नाम। थक गया तन, मन भी टूटा, कहीं ठौर नहीं ना कोई छाया। वृंदावन की रज में लेटा, बस मन हृदय पर शुभ बहाया। यही तो राधा रानी की नगरी है, जहाँ हर पीड़ा भी प्रेम बनती है। अगर रहना है लिखा भाग्य में मेरे, तो ये व्रज भूमि ही मेरी शरण है। सोचा लौट चलूं अब काशी, जहाँ शांति की छाया मिले। पर मन बोला क्या भूले प्रभु, यहाँ भी तो राधा रानी बसे। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्री राम। जय गो बाबा, जय गो बाबा, जय गो बाबा, जय गो बाबा। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्री राम। जय गो बाबा, जय गो बाबा, जय गो बाबा। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्री राधे नाम। वत्स जो रज में भी प्रेम देखे, वही तो मेरा भक्त सच्चा है। मत छोड़ो यह भूमि व्रज की, यह धूल ही मोक्ष का साचा है। माँ, यही तो तेरी नगरी है। ये तो राधा रानी की नगरी है, जहाँ हर श्वास में राधा का नाम है। राधा राधा जपते जपते बीती रे उमरिया, अब तो बस तेरा ही धाम है। जो खो गया था वही पा लिया, तेरे प्रेम में ही संसार मिला। यही तो राधा रानी की नगरी है।
आरती बनती है। बाबा जी, यहाँ टीले पे क्यों सोए हैं? ठंड भी बहुत है। अब मेरे पास ठहरने की कोई जगह नहीं है, बस भगवत कृपा से यही विश्राम कर लेता हूँ। बाबा जी, चलिए हमारे आश्रम में, वहीं एक छोटी सी कुटिया खाली है। आपको वहाँ आराम ही मिलेगा और शांति भी। महाराज, एक बात पूछूं, यहाँ कहीं कोई लाडली रहती है क्या? बाबा जी, यहाँ तो विरक्त साधु ही रहते हैं जो केवल श्री मदन मोहन की सेवा में स्थित है। यहाँ कोई लाडली नहीं रहती प्रभु। उस क्षण उनके हृदय में वही स्वप्न फिर से चमक उठा, मानो भीतर कोई कह रहा हो, क्या ये वही संकेत है, वही कृपा जो राधा रानी ने दी? वे हल्की मुस्कान के साथ उठ खड़े हुए, जैसे प्रभु ने आगे बढ़ने का मार्ग स्वयं खोल दिया हो। अगली सुबह वे फिर परिक्रमा के लिए निकले, जैसे हर दिन निकलते थे, पर उस दिन कुछ अलग था। जब वे एक मंदिर के पास से गुजरे, उन्हें वही धुन सुनाई दी, वही गीत जो स्वप्न में राधा रानी के साथ गूंज रहा था। बेटी, बहुत मधुर गा रही थी तुम। बेटा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये धुन तुमने कहाँ से सीखी? बाबा जी, ये सिर्फ गीत नहीं है। इसे समझने के लिए आपको राधा वल्लभ मंदिर जाना पड़ेगा। कई वर्षों की तपस्या और विरक्ति के पश्चात आज वो पवित्र क्षण आया था, जब श्री प्रेमानंद जी उस द्वार पर पहुंचे जहां से भक्ति एक नए रूप में प्रेम के मार्ग पर प्रवाहित होने वाली थी। जैसे ही दृष्टि श्री राधा वल्लभ जी पर पड़ी, आंखों से अश्रु अपने आप बह निकले। वो केवल दर्शन नहीं था, वो मिलन था, आत्मा और परमात्मा का, भक्त और आराध्य का। राधा वल्लभ मंदिर की उस संध्या में पूज्य श्री हित मोहित मराल जी ने प्रेमानंद जी को शरणागत मंत्र दिया, और उसी क्षण उनके भीतर राधा नाम की मधुर ज्वाला प्रज्वलित हो गई। मन शांत, हृदय ओतप्रोत, जैसे आत्मा ने अपना घर पहचान लिया हो। दीक्षा के बाद प्रेमानंद जी ने पूज्य गौरांगी शरण जी महाराज के चरणों का स्पर्श किया, और वहीं भजन की मंद लय के बीच उन्हें राधा वल्लभी परंपरा की पूर्ण दीक्षा प्राप्त हुई। आज वही पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन धाम में राधा नाम के साकार प्रतीक बन चुके हैं। उनकी वाणी, उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन असंख्य हृदयों में भक्ति और प्रेम की अग्नि प्रज्वलित कर रहा है। उनके चरणों में आने वाला हर साधक एक ही अनुभव लेकर लौटता है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और मधुर मार्ग प्रेम ही है, और उस प्रेम का नाम है राधा।